Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatric Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. बड़ी खबर आ रही इंटरनेशनल से, जहां पर बताया जा रहा है इजराइल ने कहा कि हिजबुल्ला, जो मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन बताया था जो कंटिन्यूसली इजराइल पर अटैक कर रहा था, उनके चीफ को उन्होंने मार दिया। इस तरह की बात पहले इजराइल ने की कि हमने हिजबुल्ला के चीफ को मार दिया गया। उसी बात को कंफर्म किया हिजबुल्ला ने, जहां पर उन्होंने न्यूज एजेंसी को बात करते हुए कहा कि 64 ईयर नसरुल्लाह जो थे, जो हिजबुल्ला के चीफ थे, उनका फ्राइडे नाइट से उनसे बात नहीं हो पा रही थी, इसीलिए उन्होंने हसनुल्लाह इज डेड लिखा है। मिलिट्री स्पोक्स पर्सन लेफ्टिनेंट कर्नल नादाफ शोशानी ने लिखा कि इजराइल ने कई सारे टारगेट किया हिजबुल्ला साइट्स को ईस्टर्न और साउदर्न लेबनन में, जहां पर इंटेंस रॉकेट की गई। और इजराइल ने कहा कि हम हिजबुल्ला को आज़ाद कर देंगे और ये लोग बिल्कुल नहीं रहेंगे। और उन्होंने कई सारे बिल्डिंगों पे धमाकेदार बम गिराए, जिसकी वजह से काफ़ी सारा नुकसान लेबनान में हुआ है। और उन्होंने ये कहा कि ये तो सिर्फ एक हमारा छोटा सा डेमो है टूल बॉक्स का, अगर कोई भी हमारे पर हमला करता है तो इसका जवाब हम इसी तरह से देंगे, इस तरह की बात इजराइल ने कही। स्टैंड बाय करें लेबनान के लोगों के साथ। जी हाँ, प्राउड हिजबुल्ला जो भी असिस्ट कर रहा है ये विकेट इजराइल को करने के लिए। हिजबुल्ला भले ही छोटा होगा लेकिन लड़ाई तो लड़ रहा है, इस तरह की बात ईरान के सुप्रीम लीडर ने कही। और मुसलमानों को इकट्ठा होने के लिए कहा, एक जमा होने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि फेट ऑफ दिस रीजन विल डिटरमाइन बाय द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि हमारा जो फेट है वो हमारे रेजिस्टेंस पे ही डिपेंडेंट है। और हिजबुल्ला सामने रह रही है। और जो नसरुल्लाह जी की जो डेथ हुई है उस पर उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बड़ा जो है ये अफसोस भरा काम हुआ है। उसके बाद आपको बता दें कि मैंने आपको कल जो बच्चे के मर्डर के बारे में बताया था, स्कूल के बच्चों के मर्डर के बारे में, उसकी स्टोरी अब एक करके बाहर आ रही है। तो मैं भी ये सोच रहा था कि आखिर ये बच्चा हॉस्टल में रह रहा क्यों, सेकेंड स्टैंडर्ड का बच्चा है, हॉस्टल में रह रहा क्यों है, उसके पेरेंट्स कहाँ पर, इस तरह की बात सोच रहे। तो आज ये बात बाहर आ चुकी है। देखिए, ये जो लड़का है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हैं, उनका बेटा है। ये लॉकडाउन के बाद जब उनकी माशी हालत ठीक नहीं थी तो इन्होंने क्या किया कि अपने बच्चे और बीवी को अपने गांव छोड़ दिया और ये नोएडा में जाके जॉब करते थे। हफ्ते में, महीने में एक बार वापस आते थे ताकि ख़र्चा बच सके। बड़ी सिटी में पूरी फैमिली को लेकर रहना टफ़ हो जाता था, तो गांव में उन्होंने अपनी फैमिली को, अपने बच्चे को रखा था। और वहीं पर ही उन्होंने क्या किया, ख़र्चा और बचने के लिए बच्चे को हॉस्टल फैसिलिटी में डाला, क्योंकि ये अच्छा स्कूल था, यहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छे मिलते थे। और हॉस्टल में रहेगा तो वहीं का वहीं पढ़ेगा, वहीं का वहीं काम भी करेगा। इस तरीके से उसने एक सोच रख के 5th स्टैंडर्ड तक भी अगर ये स्कूल में पढ़ लेता है तो उसके बाद उसे सिटी में शिफ्ट करेंगे, एक ऐसी आस लेकर एक पिता ने अपने बच्चे को जो है वहाँ पर एडमिट कराया। लेकिन वही छोटी लापरवाही हुई, हॉस्टल में इस तरह से एडमिशन करके स्कूल वालों पर भरोसा किया और वही जान का सबब बन गया और वही जान ले लिया स्कूल वालों ने, जिसके ऊपर उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाने के लिए वो पिता ने पुलिस डिपार्टमेंट से और गवर्नमेंट से अपील की है। मल्लिकार्जुन खड़गे का आया बड़ा बयान, कहा कि कांग्रेस हरियाणा और अलायंस जो है जम्मू एंड कश्मीर में जीतेगी। आइए देखते हैं। दोनों जगह हम लोग जीतने का है अंदाजा। हरियाणा तो जीतेंगे और वहाँ अलायंस पार्टी जीतेगी जम्मू कश्मीर में। नहीं, वो तो हमेशा कहते हैं उनके पास पैसे हैं, उनके तरीके अलग है तो वो कहते हैं, लेकिन आज रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं। अल विज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं 15 दिन का अक्टूबर डिलक्स उम्रा पैकेज सिर्फ और सिर्फ 88,000 रुपीज़ में, जहां पर आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलेंगे हैदराबाद, जिद्दा हैदराबाद, और डिपार्चर है 10 अक्टूबर को, एक और डिपार्चर है 24 अक्टूबर को। 4 उम्रा आपको फ्री में कराए जाएंगे। होटल्स काफ़ी करीब हैं। स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें और कॉन्टैक्ट करें जनाब मोहम्मद जावेद साहब को। कर्नाटक से 2 अहम बातें आपको मिला रहा हूँ। सबसे पहले ई खाता के बारे में। जी हाँ, ई खाता अब गवर्नमेंट मैंडेट कर रही है हर किसी के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए। खाता तो हम सुनते थे पेपर में खाता आता था जो ऑनलाइन निकलता था, वैसे ऑनलाइन ही निकल रहा है। ऑलमोस्ट 12 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन अब कर्नाटक भर में हर जगह पर भी खाता एक्सट्रैक्ट कंपलसरी होगा। ई खाता जिसको मैं बोल रहा हूँ, डिजिटाइज्ड खाता ये होता है। इसे गाँव में ई स्वाथो कहते हैं और ई आस्ती कहते हैं अर्बन एरियाज में। अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी का लेकर आपको खाता एक्सट्रैक्ट निकालना है ई खाता, तो गवर्नमेंट के लोग, कॉरपोरेशन के या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आपके लोग आपके घर पर आएंगे,
वहाँ से वो जो जियो मैप्स जिसे हम कहते हैं, गूगल मैप्स जैसे नहीं, कोऑर्डिनेट जहाँ पर आते हैं, आपका घर एग्जैक्टली कहाँ पर यूनिक आपका निकलता है, क्योंकि एक के नाम से दो घर नहीं हो सकते या फिर एक जगह पर दो घर नहीं हो सकते। तो वहाँ पर आएंगे ऑफिशियल्स, आपका ई खाता एक्सट्रैक्ट जो है वहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे और आपको रिलीज़ करके देंगे। तो ईजिली हो जाएगा, फ्रॉड इसमें नहीं होगा। कृष्णा बैरागौड़ा रेवेन्यू मिनिस्टर ने इस बारे में बात कही है। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो डीके शिव कुमार ने भी फिर से कहा कि देखिए, अब सीएम सिद्धरामैया के बारे में, मुडा स्कैम के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे एआईसीसी के प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी इस पर कमेंट कर दिया है। हमको इस इशू के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। I don't know who has filed, nothing. Just today I saw it in a news and I have no idea on that. See, we have spoken enough on that issue. My ACC president has already commented. When ACC president has commented, as a PCC president also, I also commented. We don't want to discuss much on that issue again. Thank you. महाराजा रेस्टोरेंट गंज एरिया में आपके लिए ला रही है एक नया वेंचर, जहां पर साउथ इंडियन सुबह 8 बजे से आपको अवेलेबल रहेगा और नॉर्थ इंडियन डिशेस आपको मिलेंगे सिर्फ 99 रुपीज में। पनीर से लेकर वेज बिरयानी हर चीज यहां पर अवेलेबल है। तो जरूर विजिट करिएगा महाराजा रेस्टोरेंट, APFC कमान। इस ओपनिंग ऑफर का भरपूर फायदा उठाएं। उसके बाद नेशनल न्यूज़ से एक और बड़ी खबर ला रहे हैं कि जिग्नेश मेवानी, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, 2000 दलित ने आज ओथ ली है, कसम खाई है हरियाणा के हथिन एरिया में कि वो RSS ब्रांच में कभी नहीं जाएंगे उनकी ज़िंदगी में और कभी बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है बीजेपी का, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को एंटी रिजर्वेशन बताने का, ये बिल्कुल गलत है। हरियाणा में कहते हैं कि आई विल बरी यू विद अ स्टिक, यानी इस तरह की बात कही। आइए देखते हैं। ये शपथ लेते हैं जीवन में कभी भाजपा को वोट देंगे नहीं, RSS की शाखा में पैर रखेंगे नहीं। ये हमारी प्रतिज्ञा है, ये हमारी शपथ है। गुलबर्गा से भी आपको कई सारे अहम खबरें आपको ला रहे हैं, जहां पर हम बात करें सबसे पहले कि रोज़ा PS के सर्कल अनीस मुजावर ने एक स्पेशल मीटिंग ली है। रोज़ा PS के जो भी एरियाज आ रहे हैं यहाँ पर, खास तौर पर 11 बजे सभी शॉप्स, बेकरीज, पान शॉप्स बंद होनी चाहिए। ये ऑर्डर उन्होंने इमीडिएटली दिया और उन्होंने कहा सभी लोगों से कि अगर ऐसा करते हैं तो फाइन उन पर पड़ेगी। लाइसेंस को रिन्यू करने की, लाइसेंस को शो अप करने की बात उन्होंने कही है और साथ ही साथ जो भी पार्किंग जो वहाँ पर लगाई जा रही है और गैर जिम्मेदार अगर वहाँ पर रहेगी तो गाड़ियों को सीज भी किया जाएगा, इस तरह की बात बताई गई। ये सब नहीं होना बोलते, इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ आपको लीगली करना है, लीगली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जाओ, रुजुआत करो, कर लो, हमारे क्या भी नहीं है, तरह नहीं है। लेकिन हमारे हिसाब से 11 बजे बंद होना, मैं इसके पहले ही बोला था, हमारे नजरों में रात को 11 बजे के बाद में फिरने वाले अच्छे लोग नहीं, पुलिस की जुबान में ये सही एकदम एक अच्छी वर्ड में बोलना बोले तो रात के 11 बजे यारो वाले और तिरंगे लफागर को हमारे ऑफिसर बोलते थे। हम लोग कई जगह ऐसा हुआ कि रात को 11 बजे के बाद में कौन मिलता है, एक लिस्ट बनाओ, तो क्या भी करूँगा, नाम पूछो, उनका एड्रेस पूछो बोल के। जब 1 महीने के बाद में 15 दिन के बाद रहते हैं, रिपीटेडली वो कहाँ फिरते थे और वो बाद में जो मालूम ही बड़े बड़े संगठन के आज मैं हूँ, जैसा यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये चीजें होती है साहब, खाली उल्लेख कर लो, बाद में क्या एक्शन लेना लेंगे करो। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम आज भी खुला महसूस हो रहा है। बताया जा रहा है कि 34 डिग्रीज रहेगा, गर्मी रहेगी, क्लाउड्स और सूरज छुपम छुपी खेलेंगे और बारिश के चांसेस 25% हैं। तो उस हिसाब से आप लोग अपने आउटडोर के प्लान्स बना सकते हैं। उसके बाद MLA मैडम कनीस फातिमा साहिबा जनाब फराजुस्सलाम ने आज एक प्रोग्राम को अटेंड किया, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशियस फूड, मिड डे मील जो हम उसे कहते हैं, गवर्नमेंट और एडेड स्कूल को दिया गया है। आइए देखते हैं।
उसके बाद आपको बताते हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल को चलते हुए एक मीटिंग हुई हैदराबाद में, जहां पर आपको बताते हैं कि असदुद्दीन अवैसी के साथ साथ कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स, अदर पार्टीज के लीडर्स और वक्फ बोर्ड के मेंबर्स, कई सारे फोरम्स के मेंबर्स और सज्जादगान जो कई सारे दरगाहों के हैं, उन्होंने एक स्पेशल मुलाकात करते हुए अपने सजेशंस, अपनी राय और अपने ऑब्जेक्शंस पेश किए। वहां पर जो कमेटी के जो चेयरमैन वहां पर आए थे उनके सामने ये बात रखी और देखिए जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं जनाब सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब जो कि जानशीन सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदनास के सुराद रहमतुल्लाह अलैह भी यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने इंटरेक्ट भी किया। आपको बता दें कि मुफ्ती सैयद अब्दुल रऊफ साहब ने रिलीज़ किया नोटिफिकेशन 6th सिरातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉम्पिटिशन्स का, जिस मौके पे जनाब असगर चुलबुल साहब और कई सारे सोशल लीडर्स और जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद रहे और ये पोस्टर अब रिलीज़ हो चुका है और प्रोग्राम से नोटिफिकेशन के लिए हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो आया है, उसे ज़रूर देखें। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टडी एंड रिसर्च सेंटर कर्नाटक की जानिब से जो ऑल इंडिया मिली काउंसिल व मरकज़ी सीरत कमेटी ज़िला गुलबर्गा के तहत सीरतुन नबी इनामी मुकाबलाजात 2024 रखे गए हैं। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का thought of the day: Success is a loosey teacher. It seduces smart people into thinking they can't lose. यानी कि एक सक्सेस एक ऐसी टीचर है जो इंसान को ऐसा गश में ला लेती है कि वो कभी हार नहीं सकता। लेकिन ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सक्सेस को ऐसा समझना चाहिए कि मैं आज सक्सेसफुल हूँ तो मैं ये नहीं समझना कि मैं कभी नहीं हारूंगा। हार हो सकती है, तो इसीलिए आपको ये समझना है कि सक्सेस इज़ टेम्पररी और आपको इसे ग्रेजुअली हमेशा कंटिन्यू करना चाहिए। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। कैपेचिनो के आज मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। कॉफ़ी में कैपेचिनो आखिर करता क्या हम सोचते हैं, देखिए हार्ट एलिमेंट से बचाता है, स्ट्रोक को लोअर करता है, टाइप 2 डायबिटीज से बचाता है, गैल स्टोन्स को रिड्यूस करता है, डाइजेशन में असिस्ट करता है, कैंसर को ये प्रिवेंट करता है, फैट को बर्न करता है, हेल्थ टीथ आपको देता है और हेडेक से भी बचाता है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. सीधा ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सुफियान NMS का, लिखा अस्सलाम वालेकुम, संडे स्पेशल न्यूज़ क्या है? सुबह की न्यूज़ सुनाने में अच्छा लगता है, लिख रहे हैं सुफियान NMS। आप सबको संडे की बहुत बहुत मुबारकबाद। संडे आता है तो ऑब्वियसली हर कोई रिलैक्स हो जाता है कि क्योंकि भाई हफ्ता भी काम करते हैं, लेट नाइट जगते हैं, संडे लेट उठते हैं। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बुलेटिन टाइम पर देख रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप देर से भी देख रहे हैं क्योंकि संडे हर एक का ब्रेक टाइम रहता है, लेकिन हमारे पास कोई ब्रेक नहीं है, वी ऑलवेज हैव टू वर्क। तो इसी बात को चलते हुए आपको बताते हैं कि सैयद गौस लिख रहे हैं कि उनके चाचा का इंतकाल हो चुका है फ्राइडे 12:30 बजे रात में। आप लोगों से दुआ की गुजारिश उन्होंने लिखा है, बड़ा अफसोस हुआ सैयद गौस पे कि आपके चाचा का इंतकाल, उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि उन्हें जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे और ख़बर के अजाब से बचाए, घर वालों को सब्र जमील दे। बॉन्ड ने सलाम लिखा है। ज़हीर अब्बास लिख रहे हैं कि हर गली में कचरा ही कचरा है, अच्छे लीडर बने हैं गुलबर्गा के, लिख रहे हैं। स्कूल के बारे में ताहिर सर आपने बिल्कुल सही कहा, लिख रहे हैं तहसीन शेख। डेली बुलेटिन गुड न्यूज़ लिख रहे हैं सैयद मोइन पटेल। मोहम्मद बेगम ने सलाम लिख के लिखा है, यस बेस्ट लीडर हैं हमारे अवैसी सर, मुस्लिम के हमें हक़ में हमेशा बात करते हैं और स्ट्रोक जो बच्चे की जो डेथ हुई है उसके बारे में स्कूल वालों से एक्शन लेना चाहिए डिमांड कर रहे हैं। सना अंजुम ने सलाम लिखा है। अब्दुल खालिक सऊदी अरेबिया से सलाम भेजे हैं मोहम्मद माजिद के नाम से, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। तार पे एक बात बताइए, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हक है, आम आदमी का डेमोक्रेसी में है ना। आज आदर्श नगर में हो गया, कल की तरह भी हो सकता है, पहले नोटिस देना चाहिए ना। हम इसलिए कमेंट करते हैं ताहिर भाई कि हमारी बात गवर्नमेंट DC ऑफिस तक पहुंचाते हैं। आपकी तरफ से हमको कोई शौक़ नहीं है कमेंट करने का, कोई भी इशू करने से पहले गवर्नमेंट को नोटिस देना चाहिए। शेख साहब की बात बिल्कुल सही है। देखिए ऑब्वियस बात है कि हमारे बुलेटिन में कमेंट करने से इम्पैक्ट पड़ता है नहीं पड़ता, ये सेकेंडरी बात है। अगर प्रॉब्लम है तो जिस तरीके से वहाँ पर जब बुलडोज़र लगाए जा रहे हैं, किसी की बात, मैं उनकी बात ही नहीं बोल रहा हूँ, कहीं पर भी अगर ऐसा हो रहा है और नाहक लग रहा है तो लोग आसपास से जमा होना चाहिए और सीधे जो है उस पर प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये बात अगर वहाँ का वहीं रुक जा रही है तो ये बात जो है कहीं ना कहीं घर वालों का भी इशू हो सकता है।
मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हकीकत में अगर इस तरह के बुलडोज़र एक्शन लेना चाहिए तो लोग सब लोग, कॉलोनी के सब लोग, वही कॉलोनी, सभी कॉलोनी के बता रहा हूँ मैं, मिलकर आगे आना चाहिए। कॉरपोरेशन के ख़िलाफ़, पीडब्ल्यूडी के ख़िलाफ़, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ठहर कर बात करना चाहिए कि ये कैसे हुआ, तब जाकर ही ये मामला सॉल्व हो सकता है। आप किसी का घर टूट रहा है और यहाँ बैठ के आप खाली कमेंट कर रहे हैं, और कमेंट करने से हम लिख जाकर उस कमेंट पे डीसी मैडम को, कॉरपोरेशन को हर जगह बात करना, ये अलग बात है। बाज़ वीडियोस वायरल हो जाती हैं, जिस तरीके से हम अप्रोच करना है हम अप्रोच करते हैं, लेकिन आप सब भी लोग मैनुअली अगर मिलकर इस बात को, ऑफिस पे आप हमारा टाइम निकाल के आ रहे हैं, यहाँ से आप आलमपुर पाटिल साहब के पास जा रहे हैं या मैडम के पास जा रहे हैं, मैडम के पास जाकर, और वो लोग अगर बात नहीं मान रहे हैं तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं तो कॉरपोरेशन का ऐसा तरीके से काम करते हैं तो उसका रिज़ल्ट मजबूत आएगा। मुख्तार अली, लेकिन जब सामने वाले कमज़ोर पड़ गए तो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। इजराइल फ़लस्तीन आमने सामने में टक्कर की बात करने वाले रहे तो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। आपका क्या ख्याल है मुख्तार अली? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जल्द से जल्द सारे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और आम जनता जो इसमें मारी जा रही है वो ख़त्म हो जाए। अभी भी ने लिखा है, असद साहब जिंदाबाद, एक वाहिद मुस्लिम लीडर जो हम मुसलमानों के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, लिखा है। गवर्नमेंट मुस्लिम कानून पीछे क्यों पड़ी है, समझ के बाहर है, लिख रहे हैं। मोहम्मद वहाबुद्दीन ने सलाम लिखा है, मोहम्मद सिकंदर ने सलाम लिखा है, और अयूब कह रहे हैं कि MIM गुड। Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Humnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga.